आज जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम है द वाइस कैलिफ। सही है। इसमें जो है मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो है मीनिंग भी बताऊंगी और दूसरी वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगी उसमें जो है एक्सरसाइजेस भी करूंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही है। मैं जो है हर एक लाइन की ट्रांसलेशन भी करूँगी। द वाइस कैलिफ, कैलिफ का मतलब है यानी खलीफा, वाइस का मतलब है यानी अक्लमंद, यानी एक अक्लमंद खलीफा। द सॉरी कैलिफ हारून और रशीद वाज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल। कैलिफ जो हारून और रशीद थे वो बहुत ही ज़्यादा जो फेमस थे अपने लोगों में। ही वॉज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। वो जो थे कंसर्न का मतलब है यानी फ़िक्रमंद होना। यानी वो जो थे जो कैलिफ थे यानी जो खलीफा थे वो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र करते थे अपने लोगों की। एट नाइट, रात में, he would disguise himself as a common man and go through the cities of Baghdad. वो जो थे रात में क्या करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी मुल्क का प्रेसिडेंट है, अगर किसी भी लोगों के बीच में आ जाए तो क्या होगा, हुजूम खड़ा हो जाएगा और फिर जो लोग हैं उसे देखेंगे और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं जमा हो जाएंगे। लेकिन ये क्या करते थे, ये जो है इन चीज़ों से बचना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, डिस्गाइज का मतलब है यानी अपना हुलिया बदलना, अपना भेस बदलना। तो उन्होंने क्या किया, रात में जो है अपना वो जो है भेस बदलते थे और यानी एक जो है आम आदमी की तरह जो है स्ट्रीट्स में जो है घूमते थे और लोगों से जो है लोगों से पूछते थे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। और इसी इसी तरह बगदाद, द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। ही वुड मिंगल, मिंगल का मतलब है यानी मिक्स हो जाना विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। यानी मिंगल का मतलब है यानी उनके साथ यानी आम लोगों के साथ मिक्स हो जाना, यानी उनसे पूछना कि यानी उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। इसी तरह से ही वॉज आल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उनकी इंसाफ के लिए और उनकी अक्लमंदी के लिए। विजडम मीन्स जी। वन डे ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, वो जो थे एक दिन जो है अपने दरबार में थे। तो काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम, काजी जो है उनके सामने जो है दो आदमियों को लेकर आया। बिफोर हिम मीन्स उनके सामने, बिफोर हिम मीन्स उनके सामने दो आदमियों को लेकर आया। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड अपेयर टू बी अ डू वेल टू डू respectable citizen while the other was in a rags and seems to be a beggar। यानी दो लोग थे, उनमें से एक जो थे बहुत ही ज़्यादा जो है उनके कपड़े वगैरह वेल ड्रेस थे, यानी बहुत ही ज़्यादा सही जो उनके कपड़े थे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे घराने से लग रहे थे। और दूसरा जो था, यानी दो लोग थे, यानी एक तो आप समझ लें कि एक तो अमीर था, दूसरा था गरीब। और जो गरीब था वो था रैक्स में। रैक्स का मतलब है यानी पुराने फटे हुए कपड़े। एंड सीम्स टू बी अ बेगर, बेगर का मतलब है यानी फ़कीर। अलॉन्ग विद दीज टू मेंस अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाज आल्सो ब्रॉट इन लोगों के साथ साथ यानी एक जो है सफ़ेद सा घोड़ा, बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद सा घोड़ा भी था, वो लाए थे। द काजी अप्रोच्ड द कैलिफ एंड सेड, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स। यानी वो कहते थे ना तो कि माय लॉर्ड और माय योर मैजेस्टी। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यानी काजी जो है कैलिफ के सामने गए और उन्होंने कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव ब्रॉट यू अ डिस्प्यूट, यानी एक झगड़ा, यानी एक केस, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, जो कि मैं सेटल नहीं कर पा रहा। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल केस है। बट आई एम सर्टन, मैं श्योर हूँ, दैट विथ योर नॉलेज एंड विजडम, आपकी नॉलेज और विजडम के ज़रिए से जो है आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं इन अ जस्ट एंड अ फेयर मैनर। तो कैलिफ ने कहा, खलीफा ने कहा, व्हाट इज़ द डिस्प्यूट, क्या मसला है, क्या झगड़ा है। दीज टू मेंस हेयर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, दे सॉरी, ये दो लोग जो है लड़ रहे हैं इस हॉर्स की वजह से, इस हॉर्स पर, इस घोड़े पर। ईच वन ऑफ देम क्लाइम्स and swears that
his horse is his. दोनों ने कहा कि ये घोड़ा मेरा है। खलीफा ने कहा स्टेप फॉरवर्ड, आगे आओ। उसने आगे आने को किससे कहा? द वेल ड्रेस्ड मैन, जो अमीर था, वेल ड्रेस्ड मैन। एंड लेट हियर्स व्हाट यू हैव गॉट टू से। चलो सुनते हैं कि तुम्हारे पास क्या है कहने को। खलीफा ने कहा। द मैन सेड टू कैलिफ, उस आदमी ने जो है खलीफा से कहा, O leader of the faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be truth. कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ कि आप जो है मुझ पे यकीन करें, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सब सच है। This morning, वो कहता है, आज सुबह, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along the head of me. जब मैं सुबह जा रहा था, इस सुबह को जब मैं अपने घोड़े पर जा रहा था शहर को, मैंने इस फ़कीर को देखा कि वो मेरे इट मीन्स यानी आगे मीन्स आ रहा था, यानी उसके आगे था। वो जो है घोड़ा जो है लेकर जो है सिटी की तरफ जा रहा था, शहर की तरफ जा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने जो है उस बेगर यानी फ़कीर को देखा। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ्स। हूफ्स का मीन्स सॉरी, इसका मतलब है यानी घोड़े के जो आवाज़ नहीं होते, जैसे वो घोड़ा भागता है उसमें से आवाज़ निकलते हैं, तो इसी यानी हुफ्स का मतलब है यानी घोड़े का पाँव के आवाज़, या फिर घोड़े के जो पाँव हैं ना उनको कहते हैं। घोड़े की आवाज़ सुनते ही वो जो है पीछे मुड़ा और मोशन मी टू स्टॉप, और मुझे इशारा किया कि रुक जाओ। आई पुट द रेंस ऑफ माई हॉर्स, मैंने जो है घोड़े की रस्सी ठीक की उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ही बेग मी टू गिव हिम अ राइड, उसने मुझे भीख मांगी कि मैं उससे जो है लिफ्ट टू यानी उससे जो है राइड टू द सिटी, यानी शहर के गेट तक, शहर के दरवाजे तक। ही वॉज लैम, यानी वो जो थे बेगर के बारे में कह रहे हैं कि वो जो था चल नहीं सकता था सही तरह से। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे जो है उसके लिए बहुत बुरा लगा। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, तो जो मैंने जो है उसे कहा, उसने जो है क्या किया, उसे जो है पीछे बिठा दिया, अपने पीछे बिठा दिया हॉर्स के। When we reached the city gate, जब जो हम शहर के दरवाजे तक पहुँचे, I stopped and turned around to help him get down. जब हम सिटी के दरवाजे तक पहुँचे यानी शहर के दरवाजे तक पहुँचे, तो मैं जो है मैंने जो है अपने घोड़े को रोका और पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़कर जो है उस बैकर की हेल्प करने लगा। बट ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट। डिसमाउंट का मतलब है यानी ना उतरना, उतरने को कहते हैं सही, ना उतरना। ही रिफ्यूज टू डिसमाउंट, डिसमाउंट मीन्स उतरना। उसने जो है उतरने से इनकार कर दिया। आई वॉज पजल्ड, मैं कंफ्यूज था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैव रीच्ड द सिटी गेट, और उसे कहा, मैंने उसे आराम से कहा कि उतर जाओ क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। He not only refused to get down, but instead he claimed that his horse belongs to him. That the horse belongs to him. उसने जो है मुझे इनकार ही नहीं किया, बट मुझे कहा कि ये घोड़ा ही मेरा है। He said that he has given me a ride instead of being grateful I was swapping him off his horse. उसने जो है कहा कि ये घोड़ा मेरा है, और just wait a minute. जी, उसने कहा कि तुमने जो है मुझे जो है लिफ्ट दी है, तुमने जो है मुझे राइट दी है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, तुम जो है शुक्र अदा करने के सॉरी, आई वॉज स्वॉपिंग हिम फॉर हिज हॉर्स, यानी वो जो है उसे क्या कर रहा था, उसका जो घोड़ा है उसने जो है उसे लिफ्ट दी। और वो क्या कह रहा है, जब वो सिटी यानी शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, तो वो क्या कह रहा है कि घोड़ा ही मेरा है, अब तुम उतर जाओ, ये जो है वो बात उसे कह रहा है। देन कैलिफ टर्न टू द मैन इन रैग्स, जब वो खलीफा जो है उस आदमी की तरफ जो है देखता है और कहता है, व्हाट डू यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है। द बैगर लिम्प्ड फॉरवर्ड, बैगर जो है
लंगड़ाते हुए जो है आगे बढ़ता है और कहता है, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड गाइडर ऑफ द पुअर। आप जो है मदद करने वाले हैं और गाइड करने वाले हैं पुअर्स को, यानी गरीब। यू आर वाइज एंड जस्ट, क्या जस्ट का मतलब है यानी साफ करने वाले, और वाइज का मतलब है यानी अक्लमंद। यू आर वाइज एंड जस्ट कैलिफ, हैव अ पिटी ऑन मी, मुझ पे रहम करें, एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूरल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और मुझे जो है बचा ले इस अमीर आदमी की जो है नाइंसाफ़ी से। और आई स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मुझसे बिलोंग करता है। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट anybody like everybody else in this in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse। आप सोच रहे होंगे कि लाइक इस दरबार में जैसे सब इस दरबार में हैं, कि सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा फ़कीर, यानी वो कह रहा है कि मुझ जैसा फ़कीर जो है कहाँ से पैसे लाएगा और कहाँ से जो है उसके पास जो है इतना अच्छा घोड़ा होगा। लेट मी टेल यू दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रेक्स। मुझे ये बताने दे कि इसी घोड़े की वजह से आज जो है मैं इन्हीं फटे हुए कपड़ों में हूँ, इन्हीं रैक्स में हूँ। रैक्स में मैंने आपको बताया था पुराने फटे हुए कपड़े। वॉट एवर मनी आई हैड, जो भी मेरे पास पैसे थे, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने जो है इस घोड़े पे खर्च कर दिए। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, जैसे मैं जो है आन सिटी आ रहा था, शहर आ रहा था अपने घोड़े पे, आई नोटिस दिस मैन, मैंने इस आदमी को नोटिस किया। वॉकिंग अलोंग द रोड, इस रोड पे मैंने इस आदमी को नोटिस किया कि वो चल रहा था। व्हेन आई कम क्लोज टू हिम, जब मैं उसके करीब गया, ही स्टॉप मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स, उसने मुझे रोका और मुझसे कहा कि तुम जो है अपना घोड़ा मुझे दे दो, यानी लैंड मीन्स यानी उधार। सो फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट सच हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी में था कि वो जल्दी जो है सिटी पहुंच जाए, बहुत ही जल्दी में था जो कि उसे जो है सिटी पहुंचना था, यानी शहर पहुंचना था। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, जाहिर सी बात है मैं अपना जो है अपना घोड़ा किसी को उधार नहीं दे सकता, वो भी एक स्ट्रेंजर मीन्स यानी जिसको हम जो है जानते ना हो, अजनबी, खुदार। However, I decided to help him and let him ride my horse. But यानी पर फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हेल्प करूँगा और उसे जो है अपना घोड़ा जो है चलाने दूँगा। While I sat behind him, वो मेरे आगे बैठा और मैं उसके पीछे बैठा। As we reached the city gate, जब हम सिटी के शहर के दरवाजे तक पहुँचे, he asked me to get down and give the horse to him. उसने मुझे कहा कि तुम उतर जाओ और अपना घोड़ा मुझे दे दो। He said that such a fine horse could not should be belong to a beggar. Should not belongs to a beggar. उसने कहा कि इतना अच्छा घोड़ा तुमसे बिलोंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता। He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. उसने मुझे कहा कि शराफत से उतर जाओ वरना मैं तुम्हें फोर्स करूँगा, ज़बरदस्ती तुम्हें इस घोड़े से उतार दूँगा। He further said that, उसने आगे कहा, if I should, even if I shouted for him, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. Could belong to someone like me. उसने कहा कि अगर मैं चिल्लाता भी हूँ मदद के लिए, कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि सच अ फाइन हॉर्स, वेट, हाँ, इतना अच्छा घोड़ा जो है तुम मुझसे ही बिलोंग कर सकता है और किसी से नहीं। यानी वो बेगर था, जाहिर सी बात है एक फ़कीर के पास कहाँ से आएगा इतना अच्छा घोड़ा। यानी ये जो, जी जी, वेट, दे वुड मेक फन ऑफ मी, वो जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जो है ये स्टेटमेंट जो है बेकर ने कही है कि अगर मैं चिल्लाऊंगा कि तो मुझ पे कुछ, कोई भी मुझ पे बिलीव नहीं करेगा कि इतना अच्छा घोड़ा जो है मुझसे बिलोंग कर सकता है, और ये जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे। दे वुड मेक ओनली फन ऑफ मी,
Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. Now, mighty and honorable Caliph, फ़कीर जो है इसे कहता है, बेकर जो है इसे कहता है, मैं भीख मांगता हूँ कि आप जो है मुझे इसे चोर से बचा लें और मुझे अपना घोड़ा वापस दे दें. आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. खलीफा ने कहा कि ये जो है केस जो है, ये डिस्प्यूट जो है इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना जो है, हाँ, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है सॉल्व करने को, बहुत आसान है. चुरे काजी कैलिफ ने काजी से कहा, इट कैन बी डिसाइडेड इन मिनट्स, ये कुछ ही मिनटों में डिसाइड कर सकते हैं. टेल दिस मेन्स टू प्लेस देयर हैंड्स ऑन द हॉर्स वन बाय वन एंड लेट द बेकर डू इट फर्स्ट. उसने कहा कि मैं जो है इसे मिनटों में सॉल्व कर सकता हूँ. कैलिफ ने जो है काजी से कहा, इन दोनों आदमियों को कहो कि एक एक करके अपना हाथ जो है हॉर्स पे रखें, यानी घोड़े पे रखें. बेगर को जो है पहले रखने दें, यानी जो फ़कीर था उसे जो है पहले हाथ लगाने दें. व्हेन द बेगर टच द हॉर्स, जब जो है फ़कीर ने जो है बेगर ने जो है टच किया घोड़े को, इट विंस्ड. इसका मतलब है, यानी जैसे घोड़ा उछलता है ना, यानी उसे जो बात जो है पसंद नहीं आई, उसने वैसे किया. इट विंस्ड एट इज एज इफ इट डिड नॉट लाइक इट द टच ऑफ हिज हैंड. उसने विंस्ड किया जैसे उसने जो है इसका, यानी उसके जो टच जो उसे किया, जो उसे पसंद नहीं आया, घोड़े को पसंद नहीं आया. नेक्स्ट द रिच मैन वॉज आस्क्ड टू टच द हॉर्स. द रिच मैन जो है उसे जो है रिच मैन से, यानी नेक्स्ट नो, उसमें जो है पहले बेगर ने टच किया, फिर जो है रिच मैन से जो है कहा गया कि तुम इस घोड़े को टच करो. एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड the horse snorted a night with pleasure. जब जो है अमीर आदमी जो था उसने हाथ लगाया, तो घोड़ा जो है हम कह सकते हैं कि उसने जो है ऐसे स्नॉर्टेड किया. नाइट मीन्स यानी जैसे घोड़े को पसंद आ गया, यानी वो खुश हो गया. दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम. इस बात से ही पता चल गया कैलिफ को, यानी खलीफा को पता चल गया कि ये जो हॉर्स है बिलोंग करता है किससे, रिच मैन से. गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर. घोड़े को जो है उसके मालिक को दे दो. देन द कैलिफ टर्न टू बेगर. वो जो है बेगर की तरफ जो है उसने देखा, उसकी तरफ टर्न हुआ एंड सेड, यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, एंड अ विकेट मैन. यानी विकेट का मतलब है, यानी जैसे लोग होते हैं, एक आदमी यानी दिल में कुछ और होता है और पे ज़ुबान पे कुछ और. यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीज़न. तुमने जो है एक अच्छे आदमी को, एक ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल सिटीज़न को जो है तुमने लूटने की कोशिश की है. यू डिज़र्व सर्वर पनिशमेंट. वो तुम जो है एक पनिशमेंट जो है डिज़र्व करते हो, तुम सज़ा डिज़र्व करते हो. शैल आई बी मर्सीफुल, बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम. मैं जो है इस बार तुम पे रहम खाऊंगा और तुम्हें माफ़ कर दूंगा इस टाइम, अगर तुम जो है, इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम दिस जेंटलमैन हेयर. अगर तुम जो है उस जो जेंटलमैन थे, वो किसके बारे में बात कर रहा है, यानी रिच मैन से कह रहा है कि अगर तुम जो है उससे माफ़ी मांगोगे तो मैं जो है तुम्हें माफ़ कर दूंगा इस बार. बेगर द बेगर रियलाइज दैट ही हैज़ बीन कॉट रेड हैंडेड. रेड हैंडेड का मतलब है यानी रंगे हाथों. उसने जो उसे एहसास हुआ कि वो जो है अब पकड़ चुका है, वो जो है अब रंगे हाथों जो है पकड़ गया है. इमीडिएटली, जल्दी से उसने जो है रिचमैन की तरफ जो है उसने टर्न किया, उस रिचमैन की तरफ गया और कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं नाशुक्रा था. इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी एंड गिविंग मी अ गिफ्ट, और सॉरी लिफ्ट. तुम्हें जो है ना शुक्र था, मैंने जो है तुम्हें थैंक यू करने के बावजूद, क्योंकि तुमने जो है मुझ पे रहम किया और जो है मुझे लिफ्ट दी, और मैंने जो है तुमसे झूठ बोला और मैंने ये कहा कि घोड़ा मेरा है और मैंने तुम्हें लूटने की कोशिश की. द रिच मैन, बीन अ काइंड हार्टेड एंड जेनवियस पर्सन, readily forgave the beggar.
रिच मैन ने जो है उसे जो है माफ़ कर दिया बेगर को। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, ही टुक आउट हिज पर्स, उसने जो है अपना पर्स निकाला एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसे जो है अपना जो है पर्स निकाला और उसे जो है एक मुट्ठी भर जो है उसे गोल्ड कॉइन्स दिए, यानी सोने के सिक्के दिए। एवरीवन प्रेजेंट वाज हाईली इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस का मतलब है यानी सरप्राइज हुए, वो जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, उसके जो है इंस्पायर हुए बाय द नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन,